वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के वो दिन चल रहे हैं जब हम सबकी देशभक्ति अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है और हम सब चाहते हैं कि अपने घरों में नेशनल फ्लैग लगाएं, होस्टिंग करें, गाड़ियों में लगाएं। लेकिन जैसे जैसे 15 अगस्त की तारीख निकल जाती है ना, ये देशभक्ति भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि सन 2002 से पहले हम सबको अपने घरों में नेशनल फ्लैग कुछ नेशनल फेस्टिवल्स को छोड़ के लगाना अलाउड ही नहीं था। 2002 में नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया और उसके बाद हम सबको अलाउ किया गया कि हम अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपनी टेबलों पे नेशनल फ्लैग सजा के रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे लॉ मेकर को पहले से अंदेशा था कि जो देशभक्ति है 15 अगस्त के बाद थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, तो वो समझ गए कि भैया इस तरीके से ना एक बहुत समस्या आने वाली है। समस्या ये है कि भाई साहब इस नेशनल फ्लैग का जो प्राइड है ना, वो बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसी 2002 के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर ये मेंशन किया गया कि कैसे रिस्पेक्टफुली हमारे नेशनल फ्लैग को डिस्पोज किया जाए। जी हाँ, तो अगर आप भी अपने लिए एक नेशनल फ्लैग खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लैग को डिस्पोज कैसे रिस्पेक्टफुली करना चाहिए होता है। लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि नेशनल फ्लैग की इज्जत करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब मैंने ये वीडियो डाली ना, तो मेरे से कईयों ने कहा कि सर ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने खुद जमीन पे पड़े हुए बहुत सारे फ्लैग देखे और सोचा कि नहीं उठा लूं, फिर सोचा कि उठा के मैं भी क्या करूंगा, अल्टीमेटली मेरे को भी इसको कूड़े में डालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर क्या तरीका दिया गया है कि जिससे आप अपनी नेशनल फ्लैग को डिस्पोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप उसको लैंड में दफना सकते हैं। ठीक है जी, आप उसको लैंड में दफना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो दफनाना है ना हमने, ये भी रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। किसी भी नेशनल फ्लैग को या उसके मानक चिन्ह को, ठीक है ना, अब अगर वो फटा हुआ है या मैला हो गया है, ठीक है, उसको अगर आप लहराते हैं तो ये भी हमारे नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट है। इसीलिए इस तरह के फ्लैग को हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको फोल्ड करना चाहिए। पूरे साइज के नेशनल फ्लैग को आप दफना नहीं सकते, ठीक है जी, आपको उसको फोल्ड करना होता है। उसके बाद आप उसको एक डब्बे के अंदर डाल के, मे बी वुडन बॉक्स, मे बी कार्डबोर्ड बॉक्स, या फिर अब आजकल तो पेपर बॉक्स भी चल गए हैं, तो पेपर बॉक्स के अंदर डाल के आप उसको जमीन के अंदर दफना सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें आप ध्यान रखिए। पहली बात ये जो कि हमारे नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में लिखा है वो ये कि ये काम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, किसी को दिखाते हुए आपने ये काम नहीं करना, आप इसको गोपनीय तरीके से जमीन के अंदर दफना सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको जला सकते हैं। जी हाँ, नेशनल फ्लैग को जलाया जा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। ये नहीं कि नेशनल फ्लैग उठाया और नीचे से आग लगानी शुरू कर दी और वो चल गया, ऐसा हमें नहीं करना। ये हमारे तिरंगे का जो है रिस्पेक्ट नहीं है, ये उसका अपमान है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको फोल्ड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा का पूरा नेशनल फ्लैग एक साथ नहीं डाला जा सकता, खास तौर पे जब वो अपने पूरे स्वरूप में हो, ठीक है जी, उसको फोल्ड करना है। उसके बाद आग पहले जलानी है, उसके बाद ऊपर से हम उसको रखते हैं, फ्लैग को उसके ऊपर रख के जला सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन फिर से जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ये काम सार्वजनिक नहीं है, ठीक है ना। वीडियो में हम ये करके क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि सर ये करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये हमारे देश के तिरंगे का अपमान है अगर ये काम सार्वजनिक रूप पे किया जाता है। इवन जो हमारे सोल्जर्स होते हैं जिनकी डेड बॉडीज के ऊपर भी आप सब जानते हैं नेशनल फ्लैग के अंदर उनको ढक के लाया जाता है, उन नेशनल फ्लैग्स को भी डिस्पोज किया जाता है इसी तरीके से। इसीलिए जब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही होती है, उनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है, उस समय फ्लैग नहीं जलाया जाता, उस फ्लैग को उतार लिया जाता है और बाद में गोपनीय तरीके से जलाया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्लैग बच गए हैं तो सर इन दो तरीकों से आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि सन 2002 में जब ये कोड आया था ना, तब ये जो तिरंगे होते थे ना, या तो होते थे कपड़े के या होते थे कागज के, तो वो दोनों ही जो है जलाने में और दफनाने में बड़े इको फ्रेंडली रहते थे। लेकिन अब क्या है, आज की डेट में ज्यादा जो तिरंगे आप बाजार से खरीदते हैं या तो सिंथेटिक होते हैं या वो प्लास्टिक के होते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि या तो प्लास्टिक और सिंथेटिक के तिरंगे खरीदे ही नहीं, कोशिश करें कि कागज और कपड़े के ही तिरंगे खरीदे। और अगर आपने खरीद लिया है, ठीक है ना, तो प्लीज ये दोनों ही तरीके ना अपनाएं। आप क्या करें, आप ये तिरंगे इकट्ठे करके एक एक्सपर्ट रिसाइकलर को देके आए या फिर खुद उन्हें रिसाइकिल कीजिए ना सर, उसको लपेट के अपने पास रख लीजिए और 26 जनवरी में दोबारा काम आ जाएंगे आपके। इससे एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा और देश के तिरंगे का शान भी बना रहेगी, है ना। तो सर जो तिरंगा है ये हम सबकी शान है, इसको प्लीज और प्लीज पैरों में ना डालें। उसको खरीद के पैरों में डालने से अच्छा है कि सर आप ना खरीदें उसको, और खरीदें तो प्लीज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का पूरा सम्मान करें। वंदे मातरम।